session. So myself, I am host from the community outreach team about and Loudon's cancer. Today we have sound guided meditation session with Rajendra Shah. Rajendra Shah is a cancer survivor, meditation expert, and motivational speaker. His cancer journey started when he was diagnosed with colorectal cancer in January 2016. Even during his treatment, he was a positivity and used to motivate patients while undergoing chemotherapy sessions. He also used music as a sword against his problems and the cancer journey as a catalyst to begin many activities and hobbies. He is presently a yoga and meditation expert and offers motivational talks to cancer patients and caregivers. I'm so glad to welcome you for today's session, Rajendra Ji. Over to you. 1 minute, Anya. Hello. Yeah, we can start the session now, Rajendra. Hello. Yeah, we can hear you. You can hear me, no? Yeah. Okay. Now, how you would like to go about it? You say interactive, and what exactly you want? Other things? So you can talk about the sound guided meditation. What are the benefits of sound guided meditation? And you can give us a little interactive session. Okay. Yeah. Okay. तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज कंबाइन करूंगा, ठीक है? हिंदी will be ओके, श्योर। मेरे हिंदी इतना अच्छा नहीं, फिर भी ट्राई करता हूँ जितना बोल सकता हूँ अच्छा, इसलिए बोलता हूँ। इन बिटवीन थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी आएगा, इज ऑल ओके, राइट? नो प्रॉब्लम। ओके, देखो ऐसा है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये जिंदगी में खुश रहना हम भूल गए हैं। ऐसा है कि ब्रेन जो हमारा है ना, ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ की मेन चीज ब्लूप्रिंट है। एंड न्यूरो, कैन यू लिसन? ऑल ओके? Yeah. I'm listening. ओके। रिसर्च ऑफ न्यूरोप्लास्टी ने ऐसा बताया है कि वी कैन चेंज आवर ब्रेन बिकॉज आवर ब्रेन इज एवरीथिंग फॉर आवर हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। सुख और दुख के लिए ब्रेन की बहुत इंपॉर्टेंस है। नाउ हम दुखी भी रहते हैं, हम सुखी भी रहते हैं। तो ये मेरा टॉपिक जो है कि मेडिटेशन की जरूर क्यों है, व्हाई वी डिड मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन की नीड बहुत तरीके से, तो पहले मैं आपको साइंटिफिक चीज बताता हूँ कि जिससे जरूरी बहुत है मेडिटेशन, वो आप सबको समझ में आए। क्योंकि मेडिटेशन हर लोग समझते नहीं, कई लोग को लगता है ये तो बोरिंग चीज है, क्या करने का, बैठ जाएंगे। जैसे मेडिटेशन में बैठते तो चारे बाजू से थॉट आ जाते हैं, और ऐसे 1 घंटा आधा घंटा बैठने से कोई फायदा नहीं। तो मेडिटेशन क्यों जरूरी है, और मेडिटेशन जिसको ध्यान कहते हैं वो हमें कैसे जीवन में मदद करता है। देखो सब रिलीजन में, ऑल रिलीजन में ध्यान का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे जैन धर्म में सामायिक बोलते हैं मेडिटेशन को, बौद्ध में विपश्यना बोलते हैं, फिर हिंदू धर्म में भी मेडिटेशन है। सभी रिलीजन में मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ कि मेडिटेशन से क्या फायदा होता है। पहले तो हमारे ब्रेन को क्या फायदा होता है। देखो हमारे ब्रेन में कई सारे न्यूरॉन होते हैं। तो पहली जो चीज है जो ध्यान से होती है, आप बोलते हैं माइलिनेशन ऑफ ब्रेन। माइलिनेशन ऑफ ब्रेन उसको बोलते हैं कि ये क्रिएटिविटी का एक सेंटर है। ये माइलिन शीट जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं कि जो हमारे न्यूरॉन है, और न्यूरॉन की थिकनेस बढ़ती है, उसमें फैटी हेल्थ होता है और उसमें इंक्रीज होता है। तो इससे क्या होता है कि यू बिकम मोर क्रिएटिव, you become motivating, or any type of healing is possible because of the meditation। तो पहला उसका जो फायदा है माइलिनेशन ऑफ ब्रेन। सेकंड जो होता है, साइंटिफिक तरीके से कई डॉक्टरों ने और कई रिसर्च ने नक्की किया है कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन टेम्पोरोपेरिएटल जंक्शन। ये जो बॉडी का एक पार्ट, ब्रेन का एक पार्ट है, वहां खुशी और संतोष वहां प्रकट होता है। देखो लाइफ में 2 चीज जरूरी है, एक तो पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा आता है फिर भी आदमी दुखी रहता है, खुशी नहीं रहता है।
तो ये जगह है खुशी और संतोष। तो और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है हमारा ब्रेन का, ये क्या है कि इससे कंपेशन हमको ज्यादा मिलता है। हम व्हेन वी केयर फॉर अदर पर्सन, तो क्या होता है कि बॉडी का जो टीएम फंक्शन बोलते हैं, टेम्पोरोपैरिएटल फंक्शन जो होता है वो बहुत तेज हो जाता है। तो एक वाइब्रेशन आ जाता है हमारे में कि जिससे हमको हैप्पीनेस मिलता है, हमारा हैप्पीनेस बढ़ाता है, हम सुखी होते हैं। और अब सुखी आदमी जहां भी जाता है और को भी सुखी करता है। तो ये एक सेकंड फंक्शन जो ब्रेन में होता है ध्यान से उसका है। तीसरा है थिकनेस ऑफ हिपोकैम्पस। ये हिपोकैम्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन का पार्ट है। अगर वो ठीक नहीं है तो एफेसिया और अल्जाइमर जैसा डिसीज होते हैं। तो ये मेन जो फंक्शन है हिपोकैम्पस का, वो याददाश्त का है, क्रिएटिविटी का है। हम बहुत चीजें भूल जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे हम भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि ध्यान से इसमें ये पर्टिकुलर हिपोकैम्पस में न्यू न्यूरॉन्स आर डेवलप, नए न्यूरॉन्स। इसका आवाज भी आ रहा है, सबका आवाज आ रहा है। मैंने सबका म्यूट कर दो ना। लो, हाँ म्यूट कर दो। हाँ म्यूट कर दो ना, आप सभी का म्यूट कर दो, हाँ। मेरे अलावा सबका हाँ म्यूट। हाँ अच्छा, ठीक है। हाँ। मेरे अलावा सबका म्यूट। जो थिकनेस ऑफ हिपोकैम्पस बहुत जरूरी है, वो उसका याददाश्त का, क्रिएटिविटी का वो एक सोर्स है। और हाँ, तो इससे क्या होता है कि थिकनेस ऑफ हिपोकैम्पस में ध्यान के हिसाब से न्यू न्यूरॉन्स आर डेवलप। ये पर्टिकुलरली हिपोकैम्पस में न्यू न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं ध्यान से। और न्यूरोजेनेसिस भी होता है, मेमोरी हमारी बढ़ जाती है और लाइफ अच्छी हो जाती है। जब आपकी मेमोरी बढ़ जाती है तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। ये मैं अकेला नहीं कहता हूँ, दिस इज अ रिसर्च ऑफ सो मेनी साइंटिस्ट ऑन द ब्रेन। देयर इज अ बुक बाय रीडर्स डाइजेस्ट, एबीसी ऑफ द माइंड। बहुत अच्छी बुक है माइंड के हिसाब से, ब्रेन के ऊपर। ये मैंने पढ़ी है, इसमें से सब निकला है कि अगर जिसकी मेमोरी अच्छी होती है ना, वो लाइफ में बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत सुखी भी हो जाते हैं। जैसे आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनको इतनी मेमोरी होती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल अगर अगर 20 साल पहले भी अगर उसको कोई मिला है तो उसका नाम याद रहता है। और मैंने पर्सनली अनुभव किया है कि जब भी वो मेरी ऑफिस का इनॉग्रेशन करने आए थे साधना का, तभी एक एक आदमी को वो नाम से बुलाते थे। तो ये थिकनेस ऑफ हिपोकैम्पस हमारे ध्यान के हिसाब से बहुत बढ़िया हो जाता है, तेज हो जाता है, उसका फंक्शन भी अच्छा हो जाता है। फिर चौथा जो फायदा है, श्रिंकिंग ऑफ एमाइलग्रेडा। एक एमाइलग्रेडा एक पोर्शन है ब्रेन का, वो जब भी ज्यादा होता है उसको श्रिंक करते हैं तो ये अच्छा हो जाता है, न्यूरॉन्स उसके श्रिंक हो जाते हैं। क्योंकि नहीं तो हमको फियर होता है, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। स्पेशली जो कैंसर पेशेंट होता है उसका ये पोर्शन बहुत बिगड़ा हुआ होता है। वहां से डिप्रेशन आता है, वहां से एंग्जाइटी आता है, वहां से स्ट्रेस आता है। तो ये ध्यान, ये है एक पर्टिकुलर एरिया जो है श्रिंकिंग ऑफ एमाइलग्रेडा, वो भी उसका काम अच्छा करता है। फिर एक और एरिया है थिकनिंग ऑफ प्री फ्रंटल प्री मोटर कॉर्टेक्स। ये क्या है कि हर एक आदमी को जिज्ञासा होती है कुछ नया करे, कुछ नया करने का मोटिवेशन होता है, नया करने की जिज्ञासा होती है। मेडिटेशन से ये प्रभावित होते हैं। मेडिटेशन जब भी करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है थिकनिंग ऑफ प्री फ्रंटल प्री मोटर कॉर्टेक्स, वो भी उसमें बहुत सी जान आ जाती है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और नेक्स्ट स्टेज है चेंज इन ब्रेन वेव्स। एक ध्यान से क्या होता है कि चेंज इन हमारी ब्रेन वेव्स चेंज होता है। अगर आप ट्रैफिक जाम में होते तो परेशान हो जाते, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो परेशान हो जाते। तो आपके ब्रेन में एक बीटा वेव्स क्रिएट होता है। जो बीटा वेव्स होता है ना, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। लेकिन जब आप अगर बच्चों के साथ होते हैं, अगर आप दरिया के नजदीक, सी के नजदीक होते, तो आप में एक अल्फा वेव जनरेट होता है। ये अल्फा वेव है ना, नए आइडिया आपको लाइफ में देता है। आप बीटा वेव्स जब भी टेंशन में आते हैं, कभी स्ट्रेस में आता है, तो लाइफ को, तुम्हारी हेल्थ को बहुत बिगाड़ता है। लेकिन अगर आई बीटा वेव्स में कन्वर्ट करता है अल्फा वेव्स, ये मेडिटेशन से होता है। और इतना ही नहीं, अगर ध्यान आप रेगुलरली करते हैं तो अल्फा में से गेमा वेव्स भी आपका क्रिएट होता है, ओरिजिनेट होता है। वो जो गेमा वेव्स होता है वो बहुत डीप वेव्स होता है, वो आपका ब्रेन को बहुत अच्छी शांति देता है। और लास्ट में जो उसका फायदा है साइंटिफिक, वो चेंज इन बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन। तो हमारी जो नेगेटिव इमोशंस है,
जैसे कि डिप्रेशन है और ये सब भी होता है ना, तो हमारा कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, वो हार्मोन बढ़ जाता है। और जब ये हार्मोन बढ़ जाता है तभी आपको ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन हो जाता है। तो ध्यान इसके लिए भी ज्यादा काम करता है। तो ये जो 7 एरिया बताया, दिस इज ऑल साइंटिफिक रिसर्च से हुआ है कि मेडिटेशन के इतने सब फायदे होते हैं। तो व्हाई शुड नॉट वी डू मेडिटेशन? तो ये मेडिटेशन का फायदा है। अभी इसकी जगह थोड़ा इमोशन की बात करूं कि थोड़ा मोटिवेशन की बात करूं कि स्पेशली हमारे जो कैंसर पेशेंट है वो उसके लाइफ में स्माइल चला जाता है, खुशी चला जाता है। ये लोग अभी डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि उसको यही होता है कभी मेरा क्या होगा, नेक्स्ट मुझे क्या होगा। तो इसके लिए एक 3-4 चीज मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। देखो, हम खुश रहना भूल गए हैं। खुश रहना हमको सीखने का है। इंसान को फिर से बच्चा बनना होगा। देखो, बच्चा कभी भी देखो तो खुश रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी अगर हो जाए तो भी वो खुश रहता है। तो खुश रहने से एक हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। परमात्मा के किंगडम में खुशी ही है, बच्चों से खुशी सीखो। और ये खुशी सीखने से आपके कई सारे प्रॉब्लम, कई सारे रोग कम हो जाते या अच्छे हो जाते। बच्चे से ये भी सीखो कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ गेम, एक गेम जैसा है, कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है। तो मोटिवेशन की एक बच्चों से ये सीखने की बहुत जरूरी है। फिर एक और भी चीज बच्चों से सीखने की है कि बी ऑनेस्ट इन एक्सप्रेशन। आपके जो एक्सप्रेशन में आप सप्रेस न करो। कई लोगों को रोना आता है, रोते नहीं है। कई लोगों को हंसना तो भूल ही गए हैं लेकिन रोना भी नहीं गाते। तो ये एक्सप्रेशन अगर जब आप करते हो, जो भी आपकी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करते हो, तो आपको कई प्रॉब्लम कम हो जाते। आप देखो, बच्चे को अगर कुछ हो गया तो रोता है, लेकिन 5 मिनट के बाद अगर बुलाओ तो फिर हंसने लगता है। इतना जल्दी वो अपना रोना भूल जाता है। और लेकिन वो रोने का आता है तो तब वो रो ही लेता है, वो देखता नहीं किसी को, वो रो लेता है। फिर उसका एक और भी फायदा है बच्चे का कि स्माइल ओपनली, खुश खुशहाल हो जाता है। इतना हंसता है, कभी रोता तो है लेकिन हंसता भी कभी इतना है कि उसके सामने अगर देखो ने तो आपको भी हंसी आ जाती है। फिर इसको एक और भी सीखने का है, लेट गो। कोई भी चीज जाने दो, किसी भी चीज को पकड़ के न रखो। बच्चा चीज को पकड़ते नहीं है। तो जिंदगी ऐसी है ना कि किसी चीज को पर हम पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज चिल्ड्रन लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। तो जो है ना बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, बिकॉज प्रेजेंट इसीलिए प्रेजेंट ही कहलाता है। अभी मेरे एक अच्छा गाना भेजा था थोड़े दिन पहले हमारे ग्रुप में, यानी कि जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले ना तू कल सुबह। जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले ना तू कल सुबह। जो दिया हमने हंस के लिया, जो दिया हमने हंस के लिया। ए जिंदगी, ए जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। अलविदा रहना तो खुश सदा, अलविदा रहना तो खुश सदा। शायद मिलू ना बे कल की सुबह। अलविदा रहना तो खुश सदा, शायद मिले ना मैं कल की सुबह। तो जिंदगी के इतने ज्यादा आयाम होते हैं कि ये सभी बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि मोटिवेशन क्यों जरूरी है कि जब भी जो चीज नहीं मिलती है ना तब हमको दुख होता है। हृदय धड़कता है तो पता नहीं चलता, हृदय धड़कता है तो पता नहीं चलता। श्वास चलती है तभी पता नहीं चलता। श्वास में थोड़ी अड़चन आ जाती है तो पता चलता है। हमें पता ही उस बात का चलता है जहाँ कोई वेदना, कोई दुख, कोई अभाव पैदा हो जाता है। कोई अभाव आ जाता है तो हमको दुख हो जाता है। मौत की पीड़ा नहीं है, मौत की पीड़ा नहीं है। जीवन मेरे पास था, जीवन मेरे पास था और यूं ही खो गया। जीवन मेरे पास था, यूं ही खो गया, ये मेरी पीड़ा है। मन का अर्थ होता है, मन क्या करता है? मन में विचारों का संग्रह होता है, कर्मों का संग्रह होता है, संस्कारों का संग्रह होता है, अनुभव का संग्रह होता है, अतीत जो बीत गया है उसका संग्रह होता है। मन हमारा संग्रह है। समस्त अनुभव, हमारा मन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम जानते नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते हमारे मन के बारे में। और इतना प्रॉब्लमेटिक ब्रेन है कि आपको एक बात बता दूं कि हमारे ब्रेन में करीब 3 बिलियन न्यूरॉन्स है। 3 बिलियन न्यूरॉन्स है और एक एक न्यूरॉन अपने आप काम कर सकता है। अगर इतने ज्यादा न्यूरॉन है तो ब्रेन को इंटीग्रेट करना ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। ऐसे सारे दिन हमारे ब्रेन डिसइंटीग्रेटेड स्टेज में ही रहता है। क्योंकि क्या होता है कि इतने ज्यादा सेल होते हैं, बिलियन सेल, तो कई दिशा में दौड़ता है। अगर आप बैठे होते तो तुम्हें कितने विचार आते हैं।
नियरली मैन इज गेटिंग अबाउट 60,000 थॉट्स इन अ डे। और स्पेशली इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आया तो वो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होता है और आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, यस अभी दिखाई देता है डिम्पल जी? आई थिंक इट्स ओके नाउ। यस हाँ माय अभी फेस। हाँ अभी काफी क्लियर है, पहले वो पूरा फेस नहीं आ रहा था, बट नहीं थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, चलो आप पता है। या वंडरफुल, थैंक यू। हम लोग साउंड मेडिटेशन में भी शुरू करेंगे, राइट? या मीन्स आपको मेडिटेशन करना है, पहले एक बात पूछो, तो मेडिटेशन करना है तो लास्ट 20 मिनट्स मेडिटेशन के लिए मैंने बताई, एक बहुत अच्छी वीडियो है, ऑडियो है, तो वो मेडिटेशन हम करेंगे 20 मिनट्स का। ओनली खाली मेरा आइडिया क्या है कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए किसी को पता नहीं है, और मेडिटेशन की टेक्निक क्या होनी चाहिए। 90% पीपल डू नॉट नो व्हाई दे डू मेडिटेशन और व्हाट इज द यूज ऑफ मेडिटेशन। इसके लिए मैंने पहले जो 7 पॉइंट बताया साइंटिफिकली कि ये मेडिटेशन करने से ब्रेन में इतने चेंजेस होते हैं। सी देयर आर सम केसेस वेयर इवन स्टेज 4 कैंसर, अभी रिसेंटली में कुछ पढ़ रहा था, कोई नॉवेल पढ़ रहा था, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज ऑफ ब्रेन कंडीशनिंग, ये जो रेगुलरली वो मेडिटेशन करने के हिसाब से he could recover. May not be all people may not recover, but then there will be substantial improvement. आपके ब्रेन में अगर इंप्रूवमेंट होती है तो आपकी बॉडी में भी पूरी इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये एक तो मैंने वो बताया कि ब्रेन मेडिटेशन की क्यों जरूरत है, और दूसरा मुझे बताना है कि उसकी टेक्निक क्या है, बिकॉज देयर आर 1000 टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। कई लोग अलग अलग टेक्निक करते हैं, कई लोग श्वास पे करते हैं, कई लोग विपश्यना क्रिया करते हैं, कई लोग जैन धर्म के हिसाब से मेडिटेशन करते हैं। तो कौन सी सिंपल टेक्निक कौन सी होनी चाहिए जैसे हम मेडिटेशन अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, तो मेडिटेशन करने के लिए 2-3 चीज बहुत जरूरी है कि जो करने की बात करो कि सबसे पहले तो मेडिटेशन अगर ठीक से करना है तो हमारे कान पूरे पूरे बंद होने चाहिए, कोई और आवाज नहीं होनी चाहिए। तो मैं नॉर्मली प्रिस्क्राइब ऐसा करता हूँ कि जो बिगिनर है उसको कान में अगर रूल लगा देना चाहिए, और वो स्पेशल आता है उसकी डिवाइस, वो कान में रख देनी चाहिए, तो उसको कोई आवाज नहीं आएगा। क्योंकि मेडिटेशन में आपको अपनी आवाज सुननी है, और अपनी आवाज कौन सी है वो आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी आवाज आपको सुननी है और कौन सी आवाज आपको नहीं सुननी है। बाहर की आवाज आपको नहीं सुननी है। अगर जब भी आप अपने कान बंद कर देते हैं तो आप फिर क्या कौन सी आवाज सुनेंगे? फिर आप श्वास की आवाज सुनेंगे, हृदय की धड़कन की आवाज सुनेंगे। आप कभी ट्राई करो कि जब भी आप कान बंद कर देते हो तो आपको ये आवाज आनी शुरू हो जाएगी अंदर से, हृदय से। और जब हृदय से अंदर से आवाज आती है, हृदय का बीट्स की आवाज आती है, दब 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 दब, तो उसमें से कोई और नई म्यूजिकल आवाज भी आप सुन नहीं सकते, लेकिन इट मे टेक सम टाइम, बट आप वो भी सुन सकते हो। और जब भी ये सब वन स्टेज से दूसरी, दूसरी से तीसरी स्टेज पर आप जाते हैं तब आपको इतना आनंद होता है, आपका ब्रेन इतना खुश हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता। लेकिन जो आपका रियल सेंस में अगर अच्छी तरह से मेडिटेशन किया होगा, मे बी फॉर 20 मिनट्स एवरी डे, तो 20 मिनट्स के बाद आपका ब्रेन में फुल ऑक्सीजन रहेगा, इतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक दूसरी चीज बहुत जरूरी है मेडिटेशन करने के लिए कि जब भी आप सुबह में उठते हैं, आप जब सुबह में उठते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप श्वास लीजिए। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपनी बॉडी में मॉर्निंग में जाना चाहिए। अभी जब आपकी बॉडी में मैक्सिमम ऑक्सीजन जाता है तो आपका ब्रेन को जरूरत है ज्यादा ऑक्सीजन की, तो 20% ऑफ योर ऑक्सीजन ब्रेन ले लेता है। अगर उसको इतना ऑक्सीजन मिल जाए और फिर उसको मेडिटेशन मिल जाए तो उसका कोई जवाब नहीं, इतना अच्छा काम करेगा, इतनी अच्छी क्रिएटिविटी करेगी, इतना अच्छा अच्छा नया आइडियाज आपको देगा कि आपको जिंदगी में पता नहीं चलेगा कि ऐसा ऐसा आइडिया मेरे ब्रेन में कहाँ से आया। क्योंकि ब्रेन रिक्वायर्स ऑल दिस थिंग, स्पेशली एट द एज ऑफ 30-40, तो आप इतना ज्यादा आइडिया आएगा, इतना ज्यादा अच्छी अच्छी चीज लाइफ में कर सकोगे कि इफ यू डू मेडिटेशन 20 मिनट्स एवरी डे, अगर आप मेडिटेशन करो तो I think you can do anything. You can write, you can read, you can have any hobbies, and you can also make a lot of money. And this is my personal experience I am telling you, because I tell you I am coming from a very poor family. Poor family means no means to even eat also. But मैं last 30 years से every day meditation करता हूँ, और जब भी उठता हूँ तो मुझे इतने एनर्जेटिक फील करता हूँ कि ये काम करूँ वो काम करूँ। I am today 66 years of age and also cancer survivor.
10 साल मैंने योगा किया, 10 साल मैंने स्विमिंग किया, 20 साल मैंने एरोबिक एक्सरसाइज की। इन एडिशन मैं एवरीडे मेडिटेशन करता हूँ। तो ये मेडिटेशन का बहुत बहुत फायदा है। ये मेडिटेशन करने की इसके लिए जरूरत है कि दुख के परमाणु हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ दुख के परमाणु है। अगर आप दुख में रहे हो तो समझ लेना कि आप दुख लेने में कुशल हो, तो आपको दुख को दूर करना है। तो इसके लिए दुख को दूर करने के सबसे ज्यादा जरूरत है आपको ब्रेन को ट्रेन करो, ब्रेन को कंडीशनिंग करो। और ब्रेन दो प्रकार के, एक सबकॉन्शियस माइंड है एंड कॉन्शियस माइंड है। प्रोबेबली मेनी ऑफ यू विल बी नोइंग कि सबकॉन्शियस क्या है, कॉन्शियस क्या है। कॉन्शियस ब्रेन तो करीब 3 और 4% ही चलता है, बाकी सबकॉन्शियस माइंड करीब 96-97% काम करता है। तो नॉर्मली हम जब नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो क्या होता है, आदमी इमीडिएटली डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको मौत दिखाई देती है, अभी मैं मर जाऊंगा। अभी जब तक आए, वो आनंद में एक डायलॉग है ना, जब तक मरा नहीं हूं तब तक जिंदा ही हूं, जब तक मरा नहीं हूं तब तक जिंदा हूं। तो ये फॉरगेट, क्योंकि मौत तो सबको आने वाली है। देखो दो टाइप के आदमी ये पृथ्वी पर है, एक आस्तिक है और एक नास्तिक है। नास्तिक अगर भगवान को बिलीव नहीं करता तो उसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, भगवान को अगर बिलीव नहीं करता तो पूरा हो जाएगा, लाइफ तो चला जाएगा, बात और रह। अगर आस्तिक है तो वो मानेगा कि आत्मा अमर है, तो उसको भी अच्छे ठीक से रहना चाहिए कि भाई आत्मा अमर है, मैं मर जाऊंगा तो दूसरी आत्मा मुझे मिलने, दूसरा बॉडी मिलने वाला ही है, तो व्हाई टू वरी। तो ये एक कंसोलेशन है दोनों के लिए कि अगर कुछ भी हो जाए, लेट अस नॉट हैव फियर ऑफ डेथ। Death is going to come. Certainty of the death may come at uncertain moment in our life, but death is certain. जन्म हमारे हाथ में नहीं, मौत हमारे हाथ में नहीं है। You have no choice. तुमको किसी ने भी पूछा नहीं था कि तुमको जन्म लेना है कि नहीं, और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि तुम मरना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये दोनों आपके हाथ में तो है ही नहीं। आपके हाथ में क्या है, बिटवीन बर्थ एंड डेथ आपके हाथ में सी है, दैट इज चॉइस। कैसे जीना है ये आपकी चॉइस है। और आपकी चॉइस के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हर रोज मिनिमम 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग मेडिटेशन करो। और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो जो बताओ, एट आफ्टर 1 month यू सी हाउ योर बॉडी रिएक्ट, हाउ एक्टिव यू बिकम। तो दिस इज वेरी एक्सेलेंट। तो लाइफ में जीने के लिए चॉइस ही हमारे हाथ में है। मौत हमारे हाथ में नहीं है, बर्थ हमारे हाथ में नहीं है। अच्छी तरह से जियो, बस अंत समय तक हम शरीर में ही जीते हैं। मृत्यु का हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो महाविश्राम है। ओशो ने कहा है कि मृत्यु महाविश्राम है। तो जो आनंद से मर सकता है ना, वही आनंद से जी सकता है। जो आनंद से मर सकता है वही आनंद से जी सकता है। तो कई कैंसर पेशेंट, यस्टरडे वन ऑफ माय फ्रेंड एक्सपायर्ड, मैंने बताया था वो, उसको मेटास्टेसिस हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने बताया था करीब 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। लेकिन मैं उसको मोटिवेट करता रहा, उसको मेडिटेशन करवाता रहा, उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता रहा। 2 साल पूरा जिया, एंड 2 साल तक अच्छी तरह से जिए। ही वाज 76। वो तो उनको भी पता था कि लीवर है, मेटास्टेसिस हो गया है, लेकिन मैं मरने वाला ही हूँ, वो सभी उसको पता था। लेकिन ये करने से, रेगुलरली ब्रीथिंग करने से, रेगुलरली मेडिटेशन करने से और खुश रहने से उसका लाइफ एक्सटेंड हो गया। एंड मैं वो नहीं मानता हूँ कि तुम्हारा लाइफ फिक्स है। मैं तो समझता हूँ कि आप लाइफ एक्सटेंड कर सकते हो। कोई ऐसे बताया कि आपका लाइफ पूरा हो गया तो आप चले गए, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आप अपनी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप खुशी से रहो, अच्छी तरह से रहो, खुशी से रहो। लाइफ इज ब्यूटीफुल। मैं तो पहले भी बताया था कि लाइफ ब्यूटीफुल है। और एक और बात रखो, ध्यान करने से आपका जीवन हल्का हो जाएगा, आपका जीवन हल्का हो जाएगा। आप प्रफुल्लित होने लगेंगे, आपका जीवन एक गीत बन जाएगा, आपका जीवन एक गीत बन जाएगा। अनजान फूल खिलने लगेंगे, और अनूठी सुगंध आपको घेर लेगी। तो ये मेडिटेशन इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, बट many of cancer patients do not know, not even apart from cancer patient, हर एक आदमी को ये मेडिटेशन की क्यों जरूरत है। क्योंकि लाइफ में कई न कई संजोग ऐसा होता है जब आपको आदि आती है, व्याधि आती है, उपाधि आती है, सभी तरह की तकलीफें आती है। अगर आपका ब्रेन संभला हुआ नहीं है, आप संभले हुए नहीं है, तो आप लाइफ को फेस नहीं कर सकोगे और लाइफ डिप्रेशन में चलेगा। कुछ भी हो सकता है, आपको हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर को हो सकता है, क्योंकि लाइफ इतनी अनसर्टन है। और ये अनसर्टन लाइफ में अगर डिप्रेशन में आ गए तो वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। तो लाइफ में जो होता है, शो मस्ट गो ऑन, राज कपूर ने बोला है ना,
पिक्चर में, वेयर आई जोकर में, शो मस्ट गो ऑन, तब कोई भी चले जाए, लेकिन एज लॉन्ग एज यू लिव, आज का दिन तुम्हारी बाकी का लाइफ का लास्ट दिन, पहला दिन है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये लाइफ बहुत अच्छी तरह से जियो, ब्यूटीफुली जियो, ठीक है। और डिम्पल लगी जो मेडिटेशन करने की बात है ना, तो एक अच्छा 20 मिनट का मेडिटेशन है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और फिर वो मेडिटेशन शुरू करते हैं, और उसके बाद भी हम वो कर सकते हैं। हाँ डिम्पल जी। राइट, हाँ हम लोग मेडिटेशन से शुरू कर सकते हैं अभी। हाँ चलो ठीक है, तो मैं मेडिटेशन शुरू करता हूँ, चालू करो, ठीक है, 1 मिनट। हाँ हाँ आपको डेफिनेटली। को होस्ट बनाया है ना मुझे? यस, एनी आप को होस्ट बना देंगे? ओके ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हाँ अब मुझे बोलो सुनाई देता है कि नहीं बाद में? अभी तो नहीं आवाज आ रही है राजेंद्र जी। अभी आ रही, देखो। हाँ हाँ अभी आ रही है। आपके आपने कुछ अगर साउंड चलाया है ना मेडिटेशन का, तो उसकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ये आवाज नहीं आती है मेडिटेशन की? नहीं। एक मिनट एक मिनट, मैं मेरे लैपटॉप पे करके, मोबाइल से कैसे आती पता नहीं है, मुझे वो चालू नहीं किया है ना। आप मोबाइल से आए हैं ना जूम मीटिंग पे? हाँ मोबाइल से आया हूँ जूम मीटिंग में। अच्छा, और आपका जो ये मेडिटेशन वाला है ये लैपटॉप में है? ना मोबाइल में ही है। अच्छा मोबाइल में ही है, तो हम्म, फिर मैंने चालू किया, देखो आता है आवाज, आप देखो। आप है ना ये एनी को भेज देखो देंगे क्या? देखो। नहीं, वो नहीं आती, मैंने भी पहले ट्राई कर रखा है, वैसे नहीं आती है अगर तो दोनों से। तो मैं लैपटॉप से करूँ? हाँ आप लैपटॉप से कर दीजिए, या फिर एनी को भेज दीजिए, एनी स्टार्ट कर लेगी। हाँ वो लैपटॉप से ही होना चाहिए, वो जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन ना। हाँ 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 बिल्कुल। एक मिनट, हाँ, चालू करता हूँ। हाँ एनी, कैन यू प्लीज मेक मी को होस्ट? हाँ करता हूँ मैं, मेरे चालू करने एक ही मिनट। हाँ हाँ Hi Tushar ji, would you like to share your experience of this session? Yeah, that would be better. Somebody can speak. सॉरी तुषार जी, यू आर ऑन म्यूट। मैं आपको अनम्यूट करने का ट्राई कर रही हूँ, आपको अनम्यूट करना होगा। यू आर ऑन म्यूट। तो तुषार जी आपका म्यूट पे है, आपको जूम में एक ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का। या आप शेयर करेंगे? सॉरी आपका नाम नहीं आ रहा था तो मैं नाम नहीं बोल पा रही थी। अशोक अशोक, अशोक जी राइट? जी। जी आप शेयर करेंगे आपका एक्सपीरियंस? नहीं, I don't want to say anything right now. सॉरी? I don't want to say anything right now.
Okay, got it. Yeah, I think Rajendra ji is here. ओपन हो रहा है या Recording in progress. राजेंद्र जी, आप अपना मोबाइल वाला यहाँ से ये ऑडियो ऑफ कर देंगे? हाँ मैं वही म्यूट कर पे रहा कर हूँ, कर देता हूँ मैं। ग्रेट। आई थिंक आवाज फिर से आ रही है? This laptop was having an issue before. That's why we don't use the mobile. Okay. राजेंद्र जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप वो मेडिटेशन का मुझे भेज देंगे क्या? Maybe I'll give him a phone. हाँ, आप उनको कॉल करके बोलिए ना कि वो हमें भेजते तो हम प्ले कर देंगे। हेलो अनुराधा आंटी। हाय डिम्पल। हाय। आज पहली बार मैंने राजेंद्र जी को सुना। एक्चुअली हर बार मीटिंग्स में तो आई यूज्ड टू, तो मैंने आज, इसलिए मेरा एक सेशन और था 4 बजे से, एक जूम मीटिंग थी। मैंने सोचा बट ये सेशन अटेंड करना है तो वो आज कैंसिल करके करें। थैंक यू। आई होप राजेंद्र भी देखा है उसी तुम्हें। यस तुषार जी। यार आप दिखते नहीं है राजेंद्र भाई। नाउ वी कैन सी यू एंड वी कैन हियर यू। ओके। मेहुल व्यास देखा है। मेहुल इज हियर, राइट। अनुराधा सक्सेना। यस। शशांक। Right. Radha ji, how has been your experience today listening to Rajendra ji? राजेंद्र भी देखा था अभी। पहली बार मतलब मेडिटेशन का साइंटिफिक जो फॉर्म है पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ है वो समझ में आया। नहीं तो ऐसे मतलब हमेशा मेडिटेशन के बारे में सुनते हैं, पर आज इतने डिटेल में राजेंद्र जी ने बताया तो पूरा उसको मतलब समझ पाए और कर पाए ना इस तरीके से। और अब अभी करूंगी तो आई थिंक मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मतलब उनकी बातें सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है तो करने पर तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगेगा इसको ऐसा। डेफिनेटली राइट। बहुत 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 फायदे मिलते हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। यस, राजेंद्र जी इज बैक। हेलो राजेंद्र जी। नहीं, आप क्या राजेंद्र जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब आया। नहीं, अभी भी किसी और का आ रहा था। अनुराधा। सक्सेना। हेलो। यस यस तुषार जी। हाँ, राजेंद्र भी दिखता नहीं है। राजेंद्र जी हाँ है यहाँ पे, उनकी आवाज नहीं आ रही है, बस वो वही फिक्स कर रहे हैं। इनफैक्ट जब तक राजेंद्र जी का फिक्स होता है मैं एक 10 मिनट का जो मेडिटेशन है आना पाना विपासना का वो शेयर करना चाहती थी। राजेंद्र जी आप आ गए हैं क्या? ओके। तो उसमें ऐसा होता है कि 10 मिनट का मेडिटेशन है, वो विपासना प्रैक्टिस लोगों को नोन होती है। विपासना जिसमें सॉरी मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। ओके हाँ, सो वी विल प्ले द 10 मिनट्स मेडिटेशन। इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर है, हमें बस उसको फॉलो करना है। और उसमें वो बताते हैं कि हमें सांस पे ध्यान देना है। या जस्ट अ मिनट।
या बस एक रिक्वेस्ट है कि हम सब इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करेंगे और इट्स 10 मिनट्स ऑडियो दैट आई एम गोइंग टू प्ले और आई थिंक यू ऑल विल सी उसके बेनिफिट्स, अपने आप में आपको उसके बेनिफिट्स फील होंगे फॉर श्योर. So yeah, I'll just play that just. आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें. आनापान की साधना का अभ्यास करें. हेलो. सॉरी राजेंद्र जी. या राजेंद्र जी आप आ गया? हाँ. ओके ठीक है. So we'll begin with what we planned. राजेंद्र जी की मेडिटेशन के साथ में हम आनापाना किसी और दिन कर लेंगे. अभी आ रहा है मेरी आवाज ठीक से? बिल्कुल क्लियर आ रही है. क्लियर आ रही है ना? हाँ, चलो मैंने लैपटॉप बदल दिया. बोलो बोलो बोलो. ठीक है आप शुरू करिए. हाँ एक मैंने मोबाइल आप बंद करेंगे. हाँ बोलिए. अभी मेडिटेशन का करना है शुरू? यस अभी शुरू करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस. कभी भी होती है टेक्निकल डिफिकल्टी बट रियली अप्रिशिएट कि आप सब लोगों ने इतना पेशेंस रखा. थैंक यू. यस वी कैन स्टार्ट नाउ. Now we start meditation. बंद करें. Release your negative energy. गाइडेड मेडिटेशन में मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूँ. आता है आवाज? यस. हमारा ये जीवन चैलेंजेस से और परेशानियों से भरा पड़ा है. इसके कारण हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर में, मांसपेशियों में और तंत्रिका तंत्र में स्टोर हो जाती हैं. इसके कारण अनेक तरह की बीमारियां होती हैं. हमें नींद नहीं आती है, हमें चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है और तो और हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो भी नष्ट हो जाती है. जिसके कारण कि न सिर्फ हमारा व्यक्तित्व क्षीण होता है बल्कि हम अपने लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाते हैं. यह ध्यान वो चमत्कारिक तकनीक है जिसके सहारे कि आप अपने शरीर में मौजूद एक एक नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेंगे और फिर से अपने शरीर को पॉजिटिविटी के साथ, होप के साथ, लव के साथ भर सकेंगे. तो चलिए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं. आराम से बैठ जाएं. आप चाहें तो पालथी मारकर जमीन पर भी बैठ सकते हैं या आप चाहें तो कुर्सी पर अपनी पीठ को सहारा देकर भी बैठ सकते हैं. किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां की कोई आपको अगले 20 मिनट तक डिस्टर्ब नहीं करेगा. कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें. एक गहरी सांस अंदर इन और धीरे से बाहर. पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है. एक बार फिर से एक गहरी सांस अंदर, पीठ को बाहर धकेलते हुए और धीरे से बाहर. सारा तनाव, सारी चिंताएं इस सांस के साथ बाहर निकल रही हैं और आपका मन शांत हो रहा है. अब आप अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें कि आपके शरीर में कहाँ तनाव मौजूद है.
ये आपकी गर्दन हो सकती है, ये आपका कमर या कूल्हा हो सकता है, ये आपके पैर हो सकते हैं। यहाँ मौजूद तनाव को बाहर निकालें और अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दें। Allow your body to relax completely. एक बार फिर से गहरी सांस अंदर अपने फेफड़ों को पूरी तरह से ताजी हवा से भर दें। इन और धीरे से बाहर। ज्यों-ज्यों आपका शरीर शिथिल हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, आपकी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। 3 बार हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। अपनी दाईं हाथ को अपने हृदय के ऊपर रख लें। गहरी सांस अंदर। ओंकार के इस वाइब्रेशन को अपने पूरे अंतर्मन में महसूस करें। एक बार फिर से एक गहरी सांस अंदर। एक बार पुनः। ओंकार की इस गर्जना को, इस वाइब्रेशन को पूरे शरीर में महसूस करें। अब अपने हाथ को वापस अपनी गोद में रख लें और ये इमेजिन करें कि आप एक बड़े से हॉल में एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यहाँ की हवा बिल्कुल कंफर्टेबल है और यहाँ का तापमान भी बिल्कुल आपके हिसाब से है। अब ये कल्पना करें कि आपके सामने एक बड़ा सा बॉक्स या संदूक पड़ा हुआ है। संदूक के दरवाजे को खोलें और ये संदूक पूरी तरह से खाली है। अब आप बारी बारी से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेंगे। अब आप कल्पना करें कि आपके शरीर में क्रोध या एंगर कहाँ मौजूद है। कल्पना करें कि आपके शरीर के कण कण से एंगर की ऊर्जा, क्रोध की ऊर्जा एक काले रंग के प्रकाश के रूप में आपके शरीर से बह रही है और ये ऊर्जा आपके पैरों से होकर, आपके हाथों से होकर, सिर से होकर हृदय की तरफ बह रही है। आपके शरीर में जहां कहीं भी क्रोध की ऊर्जा है, ये कल्पना करें कि ये सब आपके हृदय में
एक काले रंग के प्रकाश के रूप में एकत्रित हो रहे हैं। और जब आपका हृदय पूरी तरह से क्रोध की ऊर्जा से भर चुका है और जब आपका पूरा शरीर क्रोध की ऊर्जा से बिल्कुल रहित हो चुका है, आप एक रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं। अब एक गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ने के साथ ये कल्पना करें कि क्रोध की ये नेगेटिव एनर्जी आपके छाती से बाहर निकल रही है और इस बक्से में या संदूक में भर रही है। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर लें और सारी नेगेटिव एनर्जी आपके चेस्ट से बाहर निकल के संदूक में भर रही है। अब आप कल्पना करें कि आपके शरीर में कहां डर या भय है। Become aware of the fear energy inside your body. जहां कहीं भी आपके शरीर में डर मौजूद है, चाहे वो हाथ की उंगलियों में है या फिर आपके घुटने में है, वो उसी तरह से दौड़ती हुई आपके हृदय की तरफ चल रही है, जैसे कि नदियां सागर में मिलने के लिए आतुर रहती हैं। एक नदी की धारा की तरह आपके शरीर में मौजूद सारा डर या भय दौड़ता हुआ आपके हृदय की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। और अब जब आपका हृदय पूरी तरह से डर की ऊर्जा से भर चुका है, ये समय है इस डर की ऊर्जा को हम रिलीज करें। फिर से एक गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ने के साथ ये कल्पना करें कि काले बादल के तौर पर ये ऋणात्मक ऊर्जा, ये नेगेटिव एनर्जी आपके हृदय से निकलते हुए इस संदूक में भर रही है। एक बार फिर से एक गहरी सांस अंदर, and as you breathe out, release all the energy of fear coming out of your chest and filling the box completely. And you are feeling totally relaxed. अब जब आपके शरीर के रेशे रेशे का नेगेटिव ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है, जब उनकी सफाई हो रही है, तो आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आप आनंदित महसूस कर रहे हैं। इस आनंद को अपने अंदर और गहराई से महसूस करें। अब आप महसूस करें कि आपके अंदर स्ट्रेस या तनाव कहाँ मौजूद है। ये आपके सिर में हो सकता है, जो कि आपको सिर दर्द की बीमारी करा सकता है। ये हो सकता है कि आपकी जांघों में हो या आपकी कमर में हो, जहां कहीं भी है। कल्पना करें कि ये ऊर्जा फिर से एक काले रंग की ऊर्जा में तब्दील हो रही है
और धीरे धीरे ये एक धारा की तरह बहते हुए आपके हृदय की तरफ दौड़ी चली आ रही है। आपके शरीर के एक एक कण कण में मौजूद तनाव और चिंता बहते हुए आपके हृदय में एकत्रित हो रही है। महसूस करें कि आपके पूरे शरीर में अब तनाव का कोई अंश नहीं है। जो भी तनाव मौजूद था वो सब आपके हृदय में एकत्रित हो चुका है। और अब ये समय है कि हम तनाव और चिंता की ऊर्जाओं को एक बार फिर से बाहर फेंक दें। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ एक काले बादल के रूप में ये तनाव और चिंताएं आपके शरीर से निकलकर बक्से में भर रही हैं। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर, टेक अ डीप ब्रीथ इन, and as you breathe out, release all the negative energy of stress and tension from your body, releasing it into the box in front of you. Every cell, every tissue, and every nerve of your body is completely washed out of stress and anxiety. And you are feeling calm, comfortable, and totally relaxed. Enjoy this relaxation. अब ये महसूस करें कि धीरे धीरे आपका शरीर हल्का हो रहा है और आपका मन शांत होने लगा है। यह संभव है कि आपके शरीर में अगर जहां कहीं कोई दर्द है तो वो दर्द अपने आप ठीक हो रहा होगा। अब आप ये महसूस करें कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, कार्य होंगे जिनको कि आपने अच्छे तरीके से नहीं किया। इसका गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन आपके शरीर में मौजूद है। एक बार फिर से उसी तकनीक के सहारे हम इस फ्रस्ट्रेशन को और इस गिल्ट की एनर्जी को अपने शरीर से बाहर फेंकेंगे। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। कल्पना करिए कि गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन आपके शरीर में चाहे जहां कहीं भी मौजूद हैं, ये एक विद्युत के तरंग की तरह, एक नदी की लहर की तरह दौड़ते हुए आपके हृदय की तरफ चली आ रही है। आपका पूरा हृदय गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन से भर चुका है। अब आप एक गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ने के साथ इस नेगेटिव एनर्जी को भी बाहर निकल जाने दें। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर इन और सांस छोड़ते हुए इस नकारात्मक ऊर्जा को संदूक में जमा हो जाने दें। अगर आप किसी और इमोशन के साथ करना चाहते हैं, किसी बिलीफ के साथ करना चाहते हैं, तो भी आप इसको कर सकते हैं। अब आप इस बक्से को बंद करें। आपके पास एक हेल्पर है, उसकी मदद से आप इस भारी बक्से को उठा रहे हैं
और कल्पना करें कि अब आप पहाड़ की किसी चोटी पर हैं और वहीं नीचे एक दरिया बह रहा है। मेरे 1 से 3 गिनने के साथ आप इस बक्से को नीचे फेंक देंगे। 1, 2, 3। और अब आप जब ये जान चुके हैं कि आपके शरीर का सारा तनाव, सारी चिंताएं, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट बाहर जा चुका है, अब ये समय है कि हम अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को, जो कि हमेशा हमारे लिए मौजूद थी, एक बार फिर से जगाएं और इसका उपयोग हीलिंग के लिए करें। इसका उपयोग शरीर को स्वस्थ करने के लिए करें। इसका उपयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करें। फिर से वही पहाड़ पर बैठ गए हैं और मेरे साथ इन एफर्मेशंस को मन ही मन दोहराएं। मेरे अंदर अथाह शक्ति है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। मेरे अंदर अथाह शक्ति है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। I have infinite powers within and I can do whatever I want. I have infinite powers within me and I can do whatever I want. मेरा जन्म महान कार्य को करने के लिए हुआ है। मेरा जन्म महान काम को करने के लिए हुआ है और मैं हर हाल में इसको करके रहूंगा। अब किसी ऐसे आदमी की छवि को याद करें जो कि आपको बहुत प्यार करता है। ये आपके पिता हो सकते हैं, ये आपकी बेटी हो सकती है, ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, ये आपका पति हो सकता है। और देखें कि वो आपको देखकर स्माइल कर रहा है और ऐसा करने के साथ ही आपके हृदय में आनंद का झरना फूट रहा है। आप भी अपने दिल से प्रेम की ऊर्जा उसकी तरफ फेंक रहे हैं, परावर्तित कर रहे हैं और आपका हृदय और अधिक एक्सपैंड कर रहा है। जैसे मैं 1 से 3 गिनूंगा, मेरे 3 गिनने के साथ साथ आपका हृदय और अधिक बड़ा होता जाएगा, खुलता जाएगा, एक्सपैंड करता चला जाएगा। 1, 2 और 3। और अब ये समय है वापस आने का। आज के बाद आपकी शक्तियां कई गुना बढ़ गई हैं। आज के बाद आप जब चाहेंगे हर तरह की ऋणात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से उत्सर्जित कर सकेंगे और जब चाहें अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें और मेरे 1 से 5 गिनने के साथ साथ आप धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। इस बात का स्मरण रहे कि हमें समय समय पर इस ध्यान को रिपीट करना है। 1, 2, 3, आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। 4, अपने शरीर को हिलाएं और 5, धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने कैसा महसूस किया
लिखकर जरूर बताएं। यस डिम्पल जी। Hi, Annie. Hello. Yes. Yes, thank you, Rajendra ji. Yeah, it was wonderful. तुषार जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? बिकॉज आप म्यूट पे हैं. हाँ, आई थिंक तुषार जी कुछ बोल रहे हैं बट वो म्यूट पे हैं. अनम्यूटेड है. हाँ, उनको म्यूट अनम्यूट करो ना, आपको ही करना पड़ेगा. आई एम ट्राइंग. हाँ, नहीं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था राजेंद्र जी. थैंक यू. एनी वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग? No, thank you. Yeah, thank you तुषार जी. Yeah, thank you Dhruva says that it was amazing. आप सुनती हो आवाज? हाँ, सुनाई दे रहा है अच्छे से. यस तुषार जी, सुनाई दे रहा है. थैंक यू वेरी मच. बहुत मजा आया. Thank मेडिटेशन you. गुड. वी एंजॉय टू मच. Yeah. Thank बॉडी you. रिलैक्स हो गया. बॉडी रिलैक्स हो गया. Yes. डिम्पल Yes. थैंक यू वेरी मच. राजेंद्र भाई थैंक यू. थैंक्स तुषार भाई. नाइस. थैंक यू Nice. राजेंद्र भाई. Yeah. थैंक यू. एनी थैंक यू. Yes. डिम्पल गुड. वेरी गुड. Thank you. Our pleasure. I hope it was helpful for everybody. And Yes. we'll do more sessions coming week. And Rajendra ji, always good to hear from you. Always good to hear your meditation sessions. And वो जो सुन करके जो अच्छा लग रहा था, बॉडी में जो रिलैक्सेशन आ रहा था, क्योंकि बॉडी का फोकस अलग अलग जगह पे जा रहा था, तो इट वाज वेरी वेरी रिलैक्सिंग. हम लोग को लगता है कि मेडिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, बट आज आपने सिखाया है कि डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है. तो सब संदूक में डाल दिया नेगेटिविटी. But one must do meditation every day because it has a lot of advantage. Scientific advantage तो मैंने बताया, and this was all discussed with some of my doctor friend, and they say it is true that when you do, and that is why it is mentioned in all our religion, at least for half an hour or 20 minutes every day you sit comfortably and listen to your body and remove many unwanted things from your body which are not necessary. Right. Any व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेंगे क्या एक बार? सो राजेंद्र जी, अगर आप ये ऑडियो ग्रुप में भी भेज देंगे तो काफी. अभी मैं भेज देता हूँ, ये ऑडियो आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ. एनी आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दीजिए. आप लोगों में से कोई भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए. हम लोग वहाँ पे सारे सेशंस की इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं, और हीलिंग के रिगार्डिंग, मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, कैंसर के रिगार्डिंग काफी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं जो एक दूसरे को बहुत बेनिफिशियल होती है. एनी ने अभी चैट में फेसबुक का लिंक भी भेजा है, मैं एक बार फिर से भेज देती हूँ. तो आप लोग फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी एक साथ में मिल जाएगी. और ऑलमोस्ट वीक में हम लोग 2 बार ऐसे सेशंस करते हैं. सॉरी, मैंने मेहुल का मैसेज कॉपी पेस्ट कर लिया, मुझे एनी का करना था. We do it weekly, twice in a week. So whenever you're available, please do join. Yeah. Any you're sharing WhatsApp group? Thank you very much. Thank you so much everybody. And we are just, मैंने WhatsApp group का link भेजा है. Annie is just sharing. Can you share the WhatsApp link? I have some trouble with the network. That's okay. Okay, I will just share Lovel's Cancer WhatsApp का link. Give me just 1 minute, please. लाइन 10 मिनट. एनी मैंने आपको व्हाट्सएप किया, कैन यू प्लीज शेयर बिकॉज आई एम फ्रॉम डिफरेंट डिवाइस. आई हैव सेंट यू ऑन व्हाट्सएप. We are living London. Yes, Tushar ji, just a minute. Sorry for all the. Yeah, we are living London. Oh. You live in London. Yeah. Okay. How did you get to know about this, Tushar ji? My brother sent me. Okay.
Deepen by send me. Okay, happy to know that. Thank you. Thank you for joining in. Okay. It is some unknown person saying that it is to copy paste the link from WhatsApp. Yeah. Okay. Okay. So this is the link. आप लोगों में से कोई WhatsApp Where are you नहीं from? है तो आप join कर सकते हैं और Where are you from? different parts of India, but I am located currently in Mumbai. Mumbai, okay. Yes. And Rajendra bhai? I am from Ahmedabad. Ahmedabad, okay. Yes. And he is from Kerala. Mehul is from Ohio, US. Okay. And Yes, yeah, Dhruva is from Calcutta. Yeah, different people, different corners of India and kind of world, I would say. But yeah, ultimately, we all are connected through our hearts. So yeah. Okay, good. Right. Shankarao-ji has shared, can we do meditation class and from where? Yes, Shankarao-ji, I have just shared WhatsApp group का link. आप join कर लीजिए. हम लोग meditation group काफी frequently organize कर सकते हैं. We can do it twice in a week. We can do more than that also. आप group एक बार आप group join करेंगे तो you will get to know about all the updates that we do. So, and I'm sure Rajendra ji would be grateful to organize such sessions more in the future, right, Rajendra ji? Yes, we can do, because this is only one meditation. I have got thousands of meditation video. Wow. And some Okay. are, I have got lot many meditation, and meditation to be done in a very different way, because there is no one technique. There are 1,000 techniques of doing meditation. Right. Thank you. And there are some beautiful videos, but then there's a 40 minutes, 30 minutes. So it depending upon the, again, there are some people who may like only 20 minutes or 10 minutes, but 30 minutes audio video is good. Even with video, if you do it all the scenery and then you simultaneously get music, then that's a good. Got it. Okay. Okay. Wonderful. So thank you, Shankarao ji, for sharing this. We will plan to conduct more sessions frequently in the future on different forms of meditation and healing. And wonderful, wonderful. Thank you so much, and Annie, thanks a lot for organizing such a wonderful sessions, and everybody got benefit from this. Thanks Mehul, Tushar ji, Rajendra ji, Sudha ji, Tina, Samruddhi, Sejal, Shankarao, Dhruva, Hardik, everybody, Rajesh ji, Anju ji, Gautam, Rekha and Sudesh ji for joining in today. So it's yeah, with this we'll close today's session and looking forward to connecting with all again soon. This Saturday, again 5 p.m. we have Healing Circle Talks for cancer patients, survivors, caregivers and our loved ones. So see you all there. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.